अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी शख्सियत की अक्कासी करती हैं। हमारा अंदाज़ गुफ्तगू, हमारा ओढ़ने पहनने का ढंग, हमारी बहुत सारी आदतें, हैबिट्स, हम किन किन लोगों में और किस तरह के दोस्तों में उठते बैठते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा घर। हम अपने घर की सजावट किस तरह से करते हैं और किस तरह से अपने घर को रखते हैं। इनफैक्ट आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि अगर लड़की को या लड़की की फैमिली के बारे में जानना है तो उनका घर ज़रूर देखो, वो बहुत कुछ बताता है उन लोगों के बारे में। तो आज हमने अपने शो पर एक बहुत ही टैलेंटेड इंटीरियर डिज़ाइनर को दावत दी है जो हमें बताएंगी कि कंस्ट्रक्शन से लेकर एक घर की सजावट तक के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और जिन पे ध्यान रखकर आप अपने घर की सजावट को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, अच्छा और वेलकमिंग बना सकते हैं। तो आज का शो हमारा मिस नहीं कीजिएगा। सिर्फ यही वजह नहीं है बल्कि आज जो कुकिंग होनी है वो बहुत मज़े की होनी है। और ये वो वाला आज का जो मैं मेन्यू देख रही थी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आलू गोश्त। क्योंकि आलू गोश्त हम यूँ समझते हैं कि कुकिंग शो में एक आलू गोश्त बनाना, दाल बनाना, ये तो रोज़मर्रा के खाने हैं। लेकिन आपको बताऊँ, हर घर की दाल का जायका अलग होता है, हर घर के नॉर्मल से आलू गोश्त का जायका भी अलग होता है। अब ये जो हमारी मेहमान हैं, जो शेफ़ सहर को हमने दावत दी है, ये आलू गोश्त अपने घर में कैसे बनाती हैं और ये वो रेसिपी है जो इन्होंने अपनी ही अम्मी से सीखी है। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर, आ जाएँ जी। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। बैठिए, तशरीफ रखिए। सहर का बेसिक इंटरेस्ट था आर्ट्स एंड पेंटिंग में और आ गई ये कुकिंग में। तो कुछ ऐसी घर की वो थी जिसे कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आई, आपने कहा अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुकिंग सीख ली तो आपने। उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम मैं किचन में गई थी और मैंने पहली दफ़ा पकौड़े बनाए थे। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, जब तारीफ़ की सबने कि हाँ बहुत मज़े का बना, तो इंटरेस्ट और बढ़ता गया। कुकिंग के बारे में सोचती क्या थी आप? किचन में जाना क्या था आपके लिए? मेरे लिए किचन में जाना ऐसा था जैसे शान के खिलाफ। शान के खिलाफ? अच्छा, खाना बना बनाया आ जाए शुरू से ही। तो बिल्कुल ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ अपनी पेंटिंग, आर्ट्स, मेहंदी, टैटू, मेकअप, इनमें डिज़ाइनिंग वगैरह जी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी थी। तो जब अब ऐसा हुआ कि मेरे अब वालिद साहब गए हुए थे हज पे, ठीक है, और मेरी अम्मी बीमार हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ बनाना चाहिए घर पे, क्या बनाऊँ, छोटा भाई भी है। अच्छा। तो फिर मैं किचन में गई, सबसे पहले मैंने बनाए पकौड़े, वो भी एक बुक थी उसमें से देखकर। शान के खिलाफ काम कर लिया इन्होंने। कर दिया बस। अच्छा। तो उसके बाद सबको अच्छे लगे। तो फिर ये हुआ कि चलो है ना, जब सबने तारीफ़ की तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। मैं कहा नहीं, कुछ दूसरा बनाऊँ। तो इसी को लेके मेरा शौक आज। और आपने काफ़ी कोर्सेज वगैरह भी किए? कोर्सेज मैंने किए हैं। मैंने सऊदी अरब से मैं बिलोंग करती हूँ, जद्दा से, तो मैंने वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखा है। अच्छा। और यहाँ पर भी जो है मैंने काफ़ी शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, 2 मंथ्स के किए हैं, 6 मंथ्स के किए हैं, इसके अलावा पेंटिंग के भी किए हैं। अब तो शान समझती होंगी कि शान समझती होंगी। देखिए, शानदार शो में आई हैं आप। कभी-कभार शान को साइड करके ना, शान के खिलाफ जो है, जो हम जिसको बोलते हैं ना ईगो के खिलाफ है, उसको साइड करके ना शानदार हो जाते हैं हम। बिल्कुल। तो आज जो हम सीख रहे हैं आलू गोश्त आपसे, ये अम्मी की रेसिपी है? अम्मी की रेसिपी है, आलू गोश्त भी, और दूसरा जो मैं बना रही हूँ हरी मिर्चों का सालन विद मटन एंड राइस, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। हाँ, और आप मुझे बता रही थी कि मटन और राइस को हम साथ बॉईल करेंगे, तो ये साथ बॉईल करेंगे, ये क्या है? क्या मतलब सालन अलग है या क्या चीज़? नहीं, मटन और राइस को जब हम साथ में बॉईल करेंगे तो उसके अंदर मसाले हैं कुछ, वो ऐड होंगे। अच्छा। तो वो साथ में बॉईल होकर पानी उसी में खुश्क होगा उसका। अच्छा, तो ये राइस की डिश है? राइस की डिश है। और उसके साथ जो ये हरी मिर्चों का सालन होगा, इसमें थोड़ी खटास, थोड़ी चटपटा होगा। अच्छा। तो उसके साथ मिक्स करके बहुत ही मज़े का लग रहा है। चलें ना, हम किचन में चलते हैं ना, वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर ऐसे टाइम निकलता है 1.5 घंटा तो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो सहर, आप फर्स्ट टाइम आई हैं लाइवली वीकेंड्स में? ठीक है जी। अच्छा, बता दें क्या करना है। सबसे पहले जो है, ये मैंने प्याज ली है। हाँ। और ये 4 डलियाँ प्याज की मैंने लेके इनको भून लिया विदाउट ऑयल। ऑयल यूज़ नहीं करना, सिर्फ फ्राई पैन में किया है। और इसके अलावा ये 3 चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, जिसमें मूंगफली है, तिल है सफ़ेद, और नारियल है। अच्छा, हुआ ये भी भुना हुआ है। ये भी 8 टेबल स्पून।
तीनों चीज़ों के 8 टेबल स्पून, ठीक है, क्योंकि मसाला इसी से बनेगा। खोपरा है, मूंगफली और तिल है। ठीक है। अब हम इसको साथ में प्याज के साथ डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे पानी डाल के। एक चीज़ मुझे बताइए, आपने थोड़ा रोस्ट किया है? थोड़ा रोस्ट किया है जी। सही है। ठीक है। अब इसका हम ब्लेंड बनाएंगे, ब्लेंड पेस्ट टाइप, प्याज और ये सारा ड्राई मसाला। ठीक है। और मज़ीद इसमें कुछ जाएगा? थोड़ा पानी डाल? थोड़ा पानी जाएगा। अच्छा, मैं ये पानी यहाँ रख देती हूँ। बड़े मज़े की लग रही है। ये रेसिपी कहाँ से सीखी है? ये भी अम्मी की है। अम्मी की है? अम्मी खाने बड़े अच्छे बनाती हैं। अम्मी माशाल्लाह बहुत मज़े के बनाती हैं। यानी हमारे ख़ानदान में कोई भी निवाला रख के बता देता है ये इनके हाथ का खाना। अरे वाह, अच्छा। अम्मी शो देख रही है? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती। उनके पास मेरा बेटा है अभी। अच्छा, सही है। तो फिर मुझे नहीं रखा होगा। सब पता है जी। अच्छा, काम पे लगा कर आई है। सही है। ठीक है जी। ये दोनों चीज़ों को रोस्ट किया है फ्राइंग पैन में अलग अलग। प्याज लिया है, कोई ऑयल वॉयल नहीं डाला। अच्छा, हमें इसका पेस्ट इतना बनाना है जितना हमें रखना है, गाढ़ा या पतला मसाला। ठीक है, सही है। ठीक है। हाँ, इतना तो खैर आप रख लें कि वो ब्लेंड हो जाए अच्छे से। बाकी पानी तो हम आगे पीछे कर सकते। ठहरो, मैं ये कर, अब देखो चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा और अच्छा सा वो ब्लेंड हो, है ना? गाढ़ा गाढ़ा सा हो ना, उसी से मसाला बनेगा। सही। अच्छा, चावल यहाँ पर आपने भिगोए हुए हैं? भिगोए हुए हैं। ठीक है। और गोश्त बॉईल हुआ हुआ है? ठीक है, ये तो बन गया। ये हो गया। हाँ। अब सबसे पहले जो है चावल को इसको बॉईल करने के रख दें। इसका काम फिर हम बाद में करें। ठीक है। अच्छा, चावलों में अब खूब जाएगा पानी या कुछ मसाला पानी भी जाएगा और साथ में गोश्त और चावल दोनों चीज़ें साथ जाएंगी। अच्छा, कोई मसाला तो नहीं भूनना? मसाला भूनना नहीं है। ठीक है। ठीक है। सिंपल गोश्त को आपने बॉईल ही किया हुआ? बॉईल किया हुआ है। ठीक है, सही है। और ये चावल ले लिया। अच्छा, ये उसी यखनी में पक जाएगा? जी, नॉर्मल जैसे बॉईल करते हैं? नॉर्मल जैसे बॉईल करते हैं जी। सही है। और पानी डालकर चढ़ा देंगे? जी। ठीक है। और कोई गरम मसाला वगैरह? नहीं, गरम मसाला नहीं। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है टमाटर, लहसुन, नमक। नहीं, अभी इसी के साथ में बॉईल के वक्त? जी, बॉईल के वक्त। और चॉप्ड ऑनियन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ला मैं जला देती हूँ चूल्हा। आप चीज़ें इसमें डाल लो, गोश्त। सही है। फिर पानी डाल दो। हाँ, पानी ये थोड़ा होगा, मैं आपको और मंगवा दूंगी। जी, पहले जितना है ये डाल देती हूँ मैं। बस हमें पानी इतना रखना है कि चावल अच्छे से बॉईल हो जाए इसके अंदर। पिच हमने फेंकनी नहीं है, ये उसी में गलाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, क्या जाएगा? हाँ, ये अपना अब्दुल्ला पानी भी दे दें मुझे इसमें। ठीक है। अच्छा जी। चॉप प्याज ये कितनी? एक प्याज ये 1 डली। ठीक है। ठीक है। बड़ी हो तो 1, छोटी हो तो मीडियम हो तो 2। ठीक है। 1 टमाटर चॉप्ड। ये बिल्कुल अलग रेसिपी है जो आज आप सिखा रही हैं। बिल्कुल। हाँ। ये 1 टीस्पून काली मिर्च। ठीक है। सही। लहसुन इसमें जाएगा थोड़ा सा, जस्ट मतलब टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा। तो क्योंकि अक्सर होता है गोश्त में हीक रह जाती है। ठीक है। तो वो नहीं रहनी चाहिए, बस उसके लिए मैंने ये 1.5 टेबल स्पून लिया। सही है। और इसके अलावा लेंगे नमक। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो नमक का टेस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है। और बाद में गोश्त और चावल सेपरेट कर देंगे जब ये हो जाएगा। ये है। गोश्त और चावल सेपरेट कर देंगे मतलब जब पानी इसका पूरा खुश्क हो जाएगा तो उसमें से गोश्त निकाल के ठीक है हरी मिर्चों के सालन में ऐड होगा। अच्छा। और चावल के साथ फिर ये सर्व होगा। ऐसा है। ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी बड़ी मेहनत करके अम्मी बनाती हैं खाना। हम तो हो ना कि भाई पहले गोश्त भून लो, चावल को अलग कर लो। बिल्कुल। अब बस इसमें ये करके ना, ठीक है, मैं चावल वो पानी आपको मंगवा दे दूं। सही है जी, यहाँ तक तो हमें कुछ समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ब्रेक ले लें। अरे मैं तो बोलूँ ही ना 1.5 घंटा, फिर क्या करेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से फिर वापस आते, पानी हम इसमें डाल देंगे, ये पकेगा और उसी पानी में ये खुश्क होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम आपको आके बताते हैं। स्टे विद अस। हरी मिर्चों का सालन। अज्जा: मटन 750 ग्राम, नमक 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कटी प्याज 2 अदद दरमियानी,
टमाटर एक अदद दरमियाना, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चावल 750 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत, भुनी मूंगफली 8 खाने के चमचे, भुने तिल 8 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 8 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 4 अदद दरमियानी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 1 तिहाई कप, हरी मिर्च 250 ग्राम, तेल 2.5 कप, लहसुन के जवे 4 अदद, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, कलौंजी 1 चाय का चमचा, मेथी आधा चाय का चमचा, राई 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, इमली का गूदा 2 कप। आ जाए जी, खुशामदीद सहर, शेफ सहर आज हमारे साथ हैं। फर्स्ट टाइम आई है लाइवली वीकेंड्स में और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी से हमने शुरुआत की है। हरी मिर्च का सालन है, लेकिन ये चावल और गोश्त के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अब बताते हैं हम मसाला हरी मिर्च का। ऑयल गरम कर लिया, अब इसमें लहसुन ऐड किया। सही है। अच्छा, ये नॉर्मल ऑयल है ना, कोई कड़वा तेल? नहीं, नॉर्मल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल कुछ नहीं। इसमें जाएंगी साबुत लाल मिर्च, ठीक है, कम ध्यान से। अच्छा, पहले गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक गया, नहीं साबुत, हाँ चॉप्ड गार्लिक गया। अब इसमें जाएगा राई, 2 टेबल राई डालेंगे, ठीक है। ये कलौंजी और ये मेथी दाने, ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। ओ, बड़े मज़ेदार सा ये सालन बन रहा है, मिर्चों का खास। आप लोग हैदराबादी हैं? नहीं है। फिर अम्मी कैसे ये बनाती हैं ऐसे खाने? बस बताती हैं कि पुराने ज़माने के लोग तो इधर उधर जाया आया करते थे, मिलने वाले बहुत थे। अच्छा, तो बस उसी में सीख लिया होगा मम्मी ने, ठीक है। सही है, ठीक है। लहसुन, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, राई दाना है, हमने मेथी दाना डाला और कलौंजी, सही है। अब ये जो पेस्ट हमने बनाया ना, हाँ, अब हम इस पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इसका खास मसाला होगा, खास मसाला जी। 2-3 प्याज स्लाइस करके इन्होंने रोस्ट कर लिया था बगैर तेल के, वो ब्लेंडर में डाला। इसके अलावा हमने वो 3 चीज़ें रोस्ट की थी, मूंगफली, तिल और खोपरा जी, ये हमने ब्लेंड कर लिया, ठीक है, पेस्ट बना लिया था। पानी डाल के अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। कोई भुना हुआ खाता है बहुत ज़्यादा, कोई बहुत कम मसाला खाता है, कोई बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक तो है। मैंने इसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लिया है, सही है। और इक्वल क्वांटिटी उन तीनों मसाले की ली थी, 8 टेबल स्पून जी, मूंगफली और बिल्कुल तिल, बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, ये लहसुन 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये गार्लिक, ये जाएगा हमारा, ये क्या है, जिंजर? जी, जिंजर, ठीक है। जिंजर एंड गार्लिक दोनों, सही है। ठीक है, अब ये पकेगा, ये चला गया। हल्दी जाएगी थोड़ी सी, हाँ, ठीक है। हल्दी हो गई। नमक मैं तो खैर हल्का ही डाल रही हूँ, लेकिन ये कि अपनी मर्जी के मुताबिक है ये जी, सही है। नमक भी चला गया जी। अच्छा, ये सफ़ेद रंग का ही होगा, ऐसा हल्का सा पीला सा होगा ये, हल्का सा, क्योंकि लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है, हरी मिर्चों का इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। हाँ, इसके अलावा ये कौन सा मसाला है? ये है भुना कुटा ज़ीरा, ठीक है। 1 टेबल स्पून, सॉरी 2 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। अच्छा, भुना कुटा धनिया। अच्छा, ये धनिया काली मिर्च है? धनिया है। अच्छा, ज़्यादा नहीं भुना, ज़्यादा भुना हुआ। हाँ, अच्छा, ऐसे ही भुनना है, ज़्यादा ऐसे ही भुनना है, ऐसे ही कलर आना चाहिए भाई, मैं समझी, जल गया वो आएगा, इसका ना टेस्ट अलग आएगा बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, अब हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर रहे हैं साथ में। ये अम्मी मुझे लगता है खास दावतों में ही बनाती होंगी। नहीं, वैसे भी बनता है हमारे यहाँ जी। आम खाने में इतनी मेहनत? हाँ, आम खाने में मेहनत तो लगती है। असल में जब सबको पसंद आता है तो मेहनत वसूल हो जाती है। मेहनत ये तो है, चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ सी। अच्छा, क्योंकि इसका कलर हमें जो है येलो पे लेकर जाना है, तो हल्दी मुझे सबसे कम लग रही है, थोड़ी मैं और ऐड कर रही हूँ, और वैसे मर्जी है। सही है, ठीक है, थोड़ी और हल्दी ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, जब ये हो जाएगा, इसके बाद लास्ट में जो है ये डालेंगे हम इमली का गूदा। अच्छा, खटास करने के लिए, ठीक है, वो जितना आपने रखना है। हाँ जी।
तो ये सालन तो हम अलग भी बना सकते हैं, रोटी अलग बना सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप इसको, चाहें तो इसके तरह भी खा सकते हैं, हमारे इस तरह भी खाया जाता है। अच्छा, ये चावल चेक कर लो भाई, चावल भी हमने एक तरफ चढ़ाए हुए थे पानी डालकर, जिसमें प्याज, टमाटर, मुझे नहीं लगता गोश्त जो उबला हुआ था, जी जी, और लहसुन, हाँ। टमाटर, प्याज, काली मिर्च और नमक, काली मिर्च और चावल एक साथ ये बन रहे हैं। हमारे डायरेक्टर समझे आलू गोश्त बन रहा है। आलू गोश्त अलग बनेगा। आलू गोश्त अभी शुरू भी नहीं किया है हमने, नहीं, अभी कसर अभी है, करेंगे, ठीक है। थोड़ा पानी और डलेगा इसमें, सही है। जैसे ये चावल गोश्त हो जाएगा तो हम गोश्त को अलग कर लेंगे और चावल को अलग। जी ठीक है। मज़ा आ रहा है यहाँ बनाते हुए लाइवली वीकेंड के किचन में? बहुत 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 आ जाया करो, वैसे ही बना कर खिला दिया करो इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर ढकते हैं। वैसे आइडिया आया, मसाला चैनल पर ऐसे कोई शेफ्स होने चाहिए जो यहाँ आकर कुकिंग करें और जो यहाँ के स्टाफ है ना उनके लिए हो, ताकि रोज़ अच्छा अच्छा खाना आप लोगों को भी तो मिले। आइडिया पिच करेंगे सुल्ताना आपा को क्या? अच्छा, इन लोगों को भी मौका मिलेगा सर्व करने का। बिल्कुल। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई हैं। और एक था हरी मिर्चों का, आपने कहा था मैं वो भी फ्राई कर लूँगी। हाँ, अभी ये फ्राई होंगी हरी मिर्चें, बस इतनी होंगी। इनमें देखें मैंने ये कट लगा लिए हैं, कुछ लोग साबुत भी डालते हैं, कुछ लोग 2 पीस करके भी डालते हैं, मैंने सिर्फ इसमें कट लगाए। अच्छा, सही है। ऐसे कट लगाए और डंडियों के साथ होगा। ये डीप फ्राई करोगी सहर? नहीं, डीप फ्राई नहीं करूँगी, हल्के से तेल में भूनना है बस भुनाई का काम करना है। इसको बीच वाले चूल्हे पे कर दो, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये इसको कितनी देर पकने में लगेगी? इसको बस अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बस ज़्यादा नहीं है। तो जब तक आप ये बीच में कर लेते हैं हरी मिर्च, और फिर नेक्स्ट ब्रेक में ना अपना आलू गोश्त स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मुझे वैसे तो चीज़ें तो वही हैं, एक अदरक एडिशन है, हम लोग अदरक नहीं डालते आलू गोश्त। नहीं, हम लोग डालते हैं अदरक लहसुन। और आप तो टमाटर भी नहीं डाल रही हैं? टमाटर नहीं, दही डालते हैं हम। अच्छा, हम दही डालते हैं, दही प्याज को ग्राइंड करके डालते हैं। अच्छा, ओके। ये देखें, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं आलू गोश्त। ये ऐसे बनाती है, मैं वैसे बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं? काफ़ी तरीके इसके, कुछ लोग आलू की जो है कतलियाँ कर करके भी डालते हैं, काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है जी आलू गोश्त में। और छोटी छोटी गोश्त की बोटियाँ ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, अलग अलग है तरीका है बस। भाई, आपके घर में आलू गोश्त तो बनता है ऐसे ही बनता है बगैर टमाटर? सब टमाटर वाले हैं यहाँ, ठीक है। नहीं, हमारा थोड़ा अलग है, हम दही वाले। अच्छा, दही वाले। सही है। अभी क्या, हाँ, मैंने अभी पिछले दिनों कीमा बनाया तो टमाटर नहीं था। एज यूजुअल जब भी कुछ कुकिंग करती हूँ कुछ नहीं मिलता, फिर दही में बनाया मैंने। नहीं, मेरे साथ ये होता है जब अगर ऐसा कुछ मौका हो, कुछ बनाने का मूड बन जाए, सारी चीज़ें और एक चीज़ ना हो ना, फिर दिल ख़राब हो जाता है। हाँ, नहीं, फिर मैं तो उसी वक्त ही निकल जाती हूँ लेने के लिए, लेकर आती हूँ, बनाती हूँ। सही है, ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ पर हमने ऑयल लिया है और हरी मिर्चों को करेंगे हम फ्राई। थोड़ा सा हल्का, ये देखें कलर भी आ गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल वो हैदराबादी स्टाइल की जो मिर्चों का वो सालन होता है ना, थिक। अभी इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। सही है, ये हो गया, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें वो जो लहसुन हमने डाला था कच्चा वच्चा तो नहीं? नहीं, कच्चा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कच्चा रहेगा। इसको यहाँ रख दूँ? हाँ, नहीं, एक मिनट ठहरो, वो निकाल दूँ ना, कभी वो ना ख़राब हो। ब्रेक, हाँ, ब्रेक की ज़रूरत है, ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से आते हैं, हरी मिर्ची भी फ्राई हो जाएंगी, फिर हम आपको आलू गोश्त बनाना सिखाएंगे, वो एक तरफ हम चढ़ा देंगे। स्टे विद अस। हरी मिर्चों का सालन। अज्जा: मटन 750 ग्राम, नमक 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कटी प्याज 2 अदद दरमियानी, टमाटर 1 अदद दरमियाना, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चावल 750 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत, भुनी मूंगफली 8 खाने के चमचे, भुने तिल 8 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 8 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 4 अदद दरमियानी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 1 तिहाई कप, हरी मिर्च 250 ग्राम, तेल 2.5 कप, लहसुन के जवे 4 अदद, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, कलौंजी 1 चाय का चमचा, मेथी आधा चाय का चमचा, राई 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, इमली का गूदा 2 कप।
आई बेट आपने ये वाली रेसिपी कहीं देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी और खाई भी नहीं होगी। और आज मैं आपको खा के बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। हरी मिर्चों का सालन है लेकिन गोश्त और चावलों के साथ है। अच्छा, हरी मिर्चें ये देख लें जी, हमने ये शैलो फ्राई किया था और करके निकाल लिया है। सिर्फ आपने स्लिट एक रखा था और कुछ भराई वराई नहीं, कुछ भी नहीं। अब उस मसाले में जाएगा इमली का पेस्ट। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा खट्टा ही इसको रखा है ना। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे हैं लेकिन चीज़ भी फिर कुछ समझ में आ रही है कि जी बिल्कुल कुछ आएगी। हाँ, अच्छा, प्लेन राइस के साथ भी खा लें? प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, इस तरह गोश्त और राइस के साथ खाना चाहे उससे भी खा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम ये हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। सही है। चावल और गोश्त पे रखे हुए हैं। गोश्त जैसे ही अलग होगा तो इसमें डाल के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ठीक है। गोश्त चावलों से हम निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा डाल के और फिर इसको ऐसे अलग सर्व करते हैं और चावल अलग सर्व करते हैं। ठीक है, सही है। ये देख लें जी, मेरे ख्याल से तो सिर्फ चावलों की अपनी एक खुशबू है जो हो गए। कच्ची प्याज, कच्चा टमाटर, लहसुन, नमक, काली मिर्च, बस बहुत इजी रेसिपी है। चावलों में एक अच्छा सा फ्लेवर आया है। ठीक है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपने सिर्फ गोश्त निकाल कर इसमें डाल देना है। अब चावल आएंगे उसमें कोई हर्ज नहीं। चावल जो हैं वो थोड़े इसको झाड़ना पड़ेगा लेकिन ऐसा इसमें हो जाएंगे मिक्स। तो ये काम बाद में कर लेना ना। हाँ, चलेंगे काम है ना। तो हम आलू गोश्त भी तो जरा चढ़ा देना। हाँ, चलें, ठीक है, चढ़ा देते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं। इसको भी बंद करना है, कर दो बंद। ये भी जरा मैं ट्राई तो करूँ ना, ऐसे कैसे चखे तो मसाला। ये तो खाली चावलों के साथ यूं भी अच्छा लगेगा, ऐसे ही अच्छा लगेगा। पराठे के साथ बहुत अच्छा लगेगा। नमक कम है वैसे? कम है। नहीं, आपको लगा? मुझे नहीं लगा। मैं क्या ज़्यादा खाने लग गई हूँ। है मज़ेदार, खट्टा और डाल देंगे वाला, कड़ी पत्ते वाला, बहुत मज़े का है। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए जी। आलू गोश्त भी अब सीख लेते हैं हम सहर से। सबसे पहले चाहिए मुझे फ्राई पैन। ठीक है, फ्राइंग पैन ये ले लेती हूँ फिलहाल। आलू गोश्त में क्यों? प्याज ब्राउन करनी है, गोल्डन ब्राउन प्याज करके उसको साइड पे कर लेंगे। उसके बाद हम अपने उसमें लहसुन, अदरक और जो भी मसाले उनको डाल के भूनेंगे। अच्छा, फिर गोश्त जाएगा। फिर उसके बाद आलू गोश्त बनाना भी डिफरेंट है, बहुत टाइप्स होते हैं। ये लगता है आप लोग किचन में काफ़ी मेहनत करते हैं कि किचन के खानों में कभी कभी दिल नहीं चाहता तो बहुत इजी रेसिपी भी बना लेते हैं। अच्छा, कि सब कुछ इकट्ठा चढ़ा दिया, आलू गोश्त तैयार हो गया। आलू गोश्त भुनाई कर ली, पनीर लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। कभी आलू कच्चे रह जाते हैं, कभी गोश्त में कोई कसर रह जाती है। वो सही है कि जो तरीका है अगर उससे बनाया जाए तो बहुत अच्छा है। तरीका कोई एक है ही नहीं। मैं तो ये समझती हूँ कि बस अपना अपना तरीका होता है। खाने में कोई एक तरीका नहीं होता भाई। चीज़ अच्छी निकाल दो तो कोई अलग अलग होती है ना, रेसिपीज अलग होती हैं। ठीक है, सहर आपका कोई अपना पेज वगैरह है? आप घर से कोई काम करती हो? अरहान डिलाइट्स के नाम से है पेज हमारा। किस नाम से? AQ फूड्स। AQ थोड़ा अलग है। अच्छा, क्योंकि A से मेरे वालिद साहब का नाम आता था। हाँ। और Q से मेरी अम्मी का आता है, तो हमने इसी को लेके स्टार्ट किया। अच्छा, AQ। ठीक है। तो आप ऑर्डर्स वगैरह का काम करती हैं? ऑर्डर्स भी करते हैं। हाँ। और काफ़ी सारी उसमें चीज़ें हैं। मिनी पिज़्ज़ा हैं, उसमें चाउमीन है। ये वाली चीज़ें होती हैं ऑर्डर्स पे? ये ऑर्डर्स पे नहीं होती, लेकिन तो बनाते हैं। बीफ रिंग बनाती हूँ। अभी मेरे जो देखने वाले हैं वो आपको ये ऑर्डर करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह वो बना देंगे। ऑर्डर पे वो बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते। बस सही है, बना देंगी वो, आप बन जाएगा, मसला नहीं है। AQ फूड्स। ये फेसबुक है? फेसबुक पर भी है, इंस्टा पर भी है। ठीक है, चलिए जी। अब ये फ्राई हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसको पूरा ब्राउन करना है आपने? जी, ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन सा करना है। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना कि ब्लैक पे चले जाए। ठीक है, सालन इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ आपने अगर उसका कुछ मसाला या कुछ करना है? ये जो ऑयल इसका बचेगा इसी में मसाला ऐड होगा। इसी में मसाला डलेगा, फिर हम उसमें बनाएंगे दूसरे में। ठीक है, ठीक है। ये इसका भी मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका लग रहा है। आप प्याज किस तरीके से बनाती हैं? हाँ, मैं तो बस एक बड़ी पतीली ली, प्याज डाली। मैं तो ब्राउन नहीं करती आलू गोश्त में। अच्छा। हल्का सा साबुत गरम मसाला, प्याज डाला, गोश्त डाला, लहसुन डाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया और हमारे यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला डलता है। पिसा हुआ गरम मसाला डलता है साबुत।
हम लोग भी पिसा हुआ डालते हैं, लेकिन ऊपर से डाल देते हैं आखिर। हाँ, बट आपने अदरक यहाँ रखी है ना, हम लोग अदरक नहीं डालते आलू गोश्त। अब आप ये खा के बताइएगा कैसा। सही है, कभी मैं आपको अपने हाथ का खिलाऊंगी इंशाल्लाह। आलू को। और बाज़ दफ़ा तो मैं ये करती हूँ कि हर चीज़ इकट्ठी डाल दी, सही, पानी डाल दिया, छोड़ दम पे दिया, रख दिया और आ गया। हाँ। सही। और वो प्रेशर कुकर में और बन गया बस। फिर उसके जो बाद सीधी सी बात है, मैंने आज तक कुकर यूज़ नहीं किया। मैं करो प्रेशर कुकर मज़ा आ यूज़ नहीं जाएगा करती। कसम से। नहीं, हाँ सहर, सारा डर निकल जाएगा। यही तो डर एक है। बार यूज़ कर, अम्मी ने किया है कभी यूज़? एक दफ़ा किया हो तो किया, वरना वो भी बहुत डरती हैं। चलो बस, तो फिर तो वही मुश्किल चीज़ ना मैं भी नहीं करती। कुछ तो डर के आगे हमें जाना होगा ना। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन अब तो और नए नए तरीके के आ गए कि बहुत इलेक्ट्रिक वाले आ गए, अच्छे, बटन्स वाले आ गए, वो फिर भी बेहतर हाँ, है। नहीं, बहुत सीटी सिंपल वाला है। होगा ना जो उड़ जाता है, वो कभी यूज़ नहीं किया मैंने। नहीं, वो तो कुछ गलत होगा तो वो उठेगा, वरना तो उठ सकता है, बात ये है, उठ वो हो सकता है। जाएगा। अच्छा जी, आज जो है वो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इंटीरियर डिज़ाइनर से, जैसे हमने आपको बताया था, और कुछ हम आपको विजुअल्स भी बताएंगे कि किस तरह से एक एरिया को आप डेकोरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। हम अपने तौर पे तो अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ भी, अगर हम किसी और के घर भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये देखो ऐसा है वैसा है। क्या ये वाकई गलतियाँ होती हैं या हर कोई अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से घर डेकोरेट कर सकता है? अब ये तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर ही बाकायदा बता सकता है हमें कि प्रॉपर डायमेंशंस क्या होती हैं। बट देखा जाता है कि आजकल जिस तरह के घर, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसमें इंसान अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। आपको आर्ट्स और पेंटिंग का बहुत शौक है? बहुत शौक है, कैलीग्राफी भी करती हूँ। अच्छा, कैलीग्राफी भी आप करती भी हैं। आती है। सही है। ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग, घर को सजाना, इस चीज़ में है आपका? इस चीज़ में भी है, और उसके अलावा अगर काम करना चाहें, फॉर सेल के हिसाब से करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर घर को सजा के, मैंने पेंटिंग्स वगैरह घर पे ही लगाई हुई हैं। घर को सजाती हूँ, बहुत शौक है। सही, घर सजाने का भी शौक है। हाँ, ये है ना, ये चीज़। वैसे वाकई ये बात सच है। लोग कहते हैं कि अगर लड़की को देखना है या लड़की के घर वालों के देखना है तो घर जाकर देखो। सबसे पहले उनका किचन और वॉशरूम देखा जाता है ना, कि कितना साफ रखा हुआ है। कितना साफ रखा हुआ है। वैसे जब मेहमान आएंगे तो साफ ही रखेंगे। नहीं, उसके अलावा भी साफ सफाई रखें तो कोई बुराई नहीं है। वो पता थोड़ी चलेगा, अभी जो लड़की देखने जा रहा है और वो देखेगा तो साफ ही है। बिल्कुल। असल तो पता तब चलता है जब लड़की आ जाती हो कि कितनी फुअड़ है। नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें अंदाज़ा हो जाता है घर का, और किचन में कितना इंटरेस्ट है, किचन को कैसे डेकोरेट किया हुआ है सारी। ठीक है जी, हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक प्याज ब्राउन हो रही है। प्याज ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद का जो भी प्रोसीजर है वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आलू गोश्त अज्जा, बीफ विद बोन 750 ग्राम, आलू 250 ग्राम, प्याज 1 अदद बड़ी, पानी निकली दही 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। अजय जी, वेलकम बैक। अब यहाँ पर हम आलू गोश्त हमने शुरू कर दिया है। अब आलू गोश्त मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत कोरमा स्टाइल इसका जो प्रोसीजर है, हमने प्याज ब्राउन की थी तेल में, अब दही के साथ इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, और गोश्त यहाँ पर आप यहाँ शो के लिए तो वैसे भी आप उबाल के ही लेकर आई हो। जी जी। तो ये पेस्ट बनाने के बाद फिर हम इसको चढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये गोश्त जो आप देख रहे हैं बाय द वे, ये जाएगा मिर्चों के सालन में जो हमने चावलों से अलग किया हुआ है। थोड़ी देर 2-4 मिनट बस कुक होगा और फिर ये सर्व हो जाएगा। ये हमारी एक रेसिपी तो तैयार हो गई है। तो जब तक आप ये ब्लेंड करती हो सहर, हाँ जी, आवाज़ होगी वैसे तो। पानी चाहिए? हाँ, पानी चाहिए थोड़ा सा ही ब्लेंड करना होगा इसको, बस पेस्ट बन जाए, है ना जी। एक दफ़ा इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, ये निकाल दूँ, इसमें बनाएंगे? हाँ जी, इसी ऑयल में? जी, इसी ऑयल में यही तेल हमने पूरा डाल दें जी। चलो जी, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया, इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैं डालूंगी लहसुन अदरक। सबसे पहले फ्लेम ऑन कर देते हैं। सही जी, हाँ, ये चढ़ा देते हैं ना, तो फिर मैं ज़रा अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाऊंगी। लाओ जाओ, आप अदरक लहसुन बेशक लाल डालो। सही है जी। जिंजर गार्लिक, ये सबसे पहले जाएगा लहसुन,
और फिर जाएगी और क्या है? अदरक। अदरक, अच्छा, जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों है, ठीक है। हाँ जी। अदरक कटी हुई भी आपने रखी है? जी, वो गार्निश के लिए, ठीक है। गार्निशिंग। सही है। कुछ हाँ, लोग वही ये ना, भी देखिए डालते हैं। मुझे लग रहा है ना ये कोरमा स्टाइल है, कोरमा स्टाइल थोड़ा अलग, इसी तरह से बगैर टमाटरों के। बिल्कुल। और इसके बाद आप क्या करेंगी? थोड़ी सी इसकी भुनाई करके? इसकी बुनाई करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना कि मसाले भुन जाए आराम से, जले नहीं। अच्छा, मसाले? हाँ जी, मसाले क्या है? भूनूंगी। एक काम करो ना, एक प्याले में पानी डाल के मसाले डाल दो, ताकि हमें पता हो कि क्या मसाले डाल रही हो आप। ऐसे कर लें? ऐसा कर सकते हैं, वरना यूँ ही भी ऐड हो जाएगा, मसला नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल के। चलो ठीक है। नहीं, मैं चाह रही थी मैं हमारी कोई रेसिपी मिस ना हो, क्योंकि फिर मैं बातों में लग जाऊंगी। अच्छा, चलें, सही है। फिर मेरा आना मुश्किल होगा तो आपकी तरफ। ओके, इसका फ्लेम थोड़ा लो कर दें, क्योंकि भुनेगा। ठीक है, अब देखें जी मसालों में क्या क्या जाएगा ये आप एक दफ़ा देख लें। ये थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून मैंने लिया है। सही है, धनिया पाउडर ज़्यादा है जी, मसाला बनेगा ना तो इसलिए, ठीक है। और लाल मिर्च जी, ठीक है, सही है। और नमक, सही है। ये थोड़ा सा पानी में घोल के हम इसमें, और गोश्त किस स्टेज पर जाएगा फिर? जब मसाला भुन जाएगा तो फिर गोश्त जाएगा। गोश्त थोड़ा सा जब और मज़ीद पक जाएगा, उसके बाद उसमें दही और प्याज का पेस्ट जाकर आलू जाएंगे साथ हम में। यहाँ तक तो समझ गए हैं। प्याज और दही को हमने यहाँ पेस्ट बना लिया, अदरक लहसुन ये सारा मसाला गया, गोश्त जाएगा, इसमें भुनाई करेंगे, थोड़ा सा गोश्त गल जाएगा, फिर ये मसाला डालकर, और फिर जब स्टेज पर आलू डालोगी मैं फिर आ जाऊँगी आप। चलें, ठीक है, ओके। आ जाए जी, ज़रा चलते हैं हम लाउंज की तरफ और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड इंटीरियर डिज़ाइनर से, जिन्होंने बाकायदा इंडस वैली से अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तालीम हासिल की, फिर एक चैनल पे काम भी किया, बेशुमार इन्होंने टीवी शोज़ के सेट्स भी डिज़ाइन किए। आजकल ये क्या कर रही हैं, आइए ज़रा इन्हीं से ही जानते हैं। इस वक्त मौजूद है नूरुस सबा। थैंक यू। नूर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइव वीकेंड। वेलकम। बहुत सारे सेट्स डिज़ाइन किए हैं मैंने, मुझे पता चला, और अब आजकल क्या कर रही है नूर? जो सेट डिज़ाइन, सो आई वुड से यहीं से स्टार्ट किया था, हम टीवी से ही। ये किचन सेट सारे बनाए हैं? किचन सेट्स 2-3 किए थे। सो देयर वाज वन जो शिरीन आपा का शो का था, अच्छा। सो वो किया था, मगर ज़्यादातर आई वाज वर्किंग ऑन से जैसे हम स्टाइल अवार्ड्स 2018 जो था, अच्छा, ठीक है, दैट वाज ओह नाइस। वो तो बहुत ही ह्यूज होते हैं उसके। तो आपके साथ और पूरी टीम होती है, एंड आप मतलब ये करना है, वो करना है, ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है सब मिलकर। सो अच्छा, इसका प्रोसेस इस तरह होता है। ऑफ कोर्स द टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम टीवी में वो एक पूरा एनवायरनमेंट था अवेलेबल उस वक्त। आई वाज लाइक लिटरली फ्रेश आउट ऑफ स्कूल। अच्छा। बट ये है कि जो कॉन्सेप्ट होता है डिज़ाइन में, जिसकी हम आगे भी होपफुली बात करेंगे, वो वाली जो एक आइडिया इनिशिएशन होता है, वहाँ से शुरू होता है। और फिर उसमें टीम में कुछ लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में आपको हेल्प करते हैं, अच्छा, कि क्या मटेरियल यूज़ करना है, किस तरह लगाना है। फिर कुछ हैं जो विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं, 3D किस तरह हो। सो यू क्रिएटिव बेसिकली, तभी आप एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग उसमें गई हो। तो व्हाट वाज योर बेसिक मोटिवेशन, क्या थी, क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने सोचा कि यार मुझे डिज़ाइनर ही बनना है? That's an interesting question. वरना आप फैशन डिज़ाइनर भी बन सकती थी। हाँ, that's इंटीरियर डिज़ाइन का ऐसा था कि I mean शुरू से I wouldn't say कि बचपन से मुझे शौक था इंटीरियर डिज़ाइन का, that was not the case. बचपन तो अभी है। I don't think. But ये है कि you know I always liked solving problems. अच्छा। And I feel कि design is about solving problems. अच्छा, okay. So naturally, और फिर business की side पर भी एक inclination था। So खैर when I was taking my decision, I had a choice between two. I just narrow down करके वो एक था कि either I'd be a designer or somebody who's doing some kind of a business. And then interior का जब मैंने study किया कि what all it is, तो I figured कि क्योंकि हमारा एक understanding decoration से बहुत ज़्यादा होता है, right? तो वो जब मैंने difference देखा, and I could see कि बहुत potential है इस field का, you could take it ahead. So then I thought कि maybe give it a shot. अच्छा, तो घर की सारी डिज़ाइनिंग आप खुद ही करती हैं? हाँ, सब कुछ?
अम्मी अम्मी नहीं बोलती बीच में कि नहीं अभी मुझे ऐसे रखना है या नहीं नहीं, that's an ongoing thing. ये तो हाँ ये तो होता है क्योंकि अम्मी का किचन, अम्मी का ड्राइंग रूम, सारे वो सारी चीजें आई मीन घर को डेकोरेट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप इंटीरियर डिजाइनर हो, लेकिन हर औरत को वैसे ही शौक होता है और वो समझती है कि बस बेहतरीन है जो वो कर रही है वो बेहतरीन है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप पढ़ के गई होंगी तो बहुत सारी चीजें बताई होंगी, अम्मी इसको ऐसे नहीं करते। हाँ, जैसे आई वुड से कि एक हमारे पास एक चीज़ थी कि लाइक यू नो वी हैड टू डू आवर लिविंग रूम। सो नाउ अब मेरा एक सर्टन था क्योंकि हम सोफ़ा को एंगल पे रखेंगे तो उस तरह से हम ज़्यादा गेस्ट्स को अकोमोडेट करेंगे एंड लाइक वील हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा। तो उस पर अम्मी का था कि नहीं मुझे एंगल नहीं समझ आ रहा, सीधे रखो। तो मगर अब नाउ शी इज सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो वंस यू डू इट कोई देख लेता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्ट करते फिर आ जाता है। तो आजकल आप क्या कर रहे हो नूर? आजकल so there is a brand called A Joyland जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ इस वक्त। I'm head of department and मेरे साथ एक पूरी टीम है लोगों की जो काम कर रहे हैं। So उसमें एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, that's a soft play area for children by the name of Pika Bear। But अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, so it's not just कि आपने डिज़ाइन कर दिया या आपने उसको बना कर रख दिया, इट्स द थॉट दैट गोज बिहाइंड इट कि अगर एक साल का बच्चा वहाँ जा रहा है तो वो क्या सीख रहा है और थ्रू डिज़ाइन वो कैसे सीख रहा है, थ्रू डिज़ाइन उसका परसेप्शन कैसे बिल्ड हो रहा है, किस तरह वो चीज़ों को उनके साथ एक जैसे टेक्सचर होता है, आपका साउंड होती है, लाइट होती है। उसके लिए तो वो टीचर वाली नॉलेज भी होनी चाहिए ना कि उसको क्या सिखाना है, मॉन्टेसरी लेवल है, प्ले ग्रुप है, तो वो किस तरह की चीज़ें रखनी है वो सारी चीज़ें आएंगी ना। एब्सोल्युटली कि देयर इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन एक ये पूरी चीज़ है जिसकी वजह से लाइक आई सेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कि अगर मुझे पता है कि एक साल से लेके 10 साल के बच्चों को मुझे एंटरटेन करना है, सो दैट मीन्स कि हर एज ब्रैकेट के लिए अलग एक्टिविटीज़ होंगी। मुझे ये तक देखना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कोई कोने शोने तो नहीं निकले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इस तरह का एक्सपीरियंस जो बच्चों के लिए आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं? बच्चों वाला पहली बार है। उससे पहले मैं रिटेल आउटलेट्स के साथ विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर रही थी, सम ऑफ द बिग ब्रांड्स। सो उसमें ये था कि यू हैव टू प्लान आउट कि अब जैसे स्टोर पे आप जा रही हैं, आपने एक आउटफिट खरीदना है, ठीक है। अब नाउ यू वुड थिंक कि आप उस आउटफिट के पास नेचुरली जा रही हैं, बट आई वुड नो कि हमने आपको भेजा है वहाँ पे। ओके, अट्रैक्शन। जी, सो उसमें भी होता है कि आप प्लेसमेंट करते हैं रैक्स की, देन फिर हम कैमरा से ऑब्जर्व करते हैं लोगों को कि अगर मैंने ये फर्नीचर प्लेसमेंट की है तो क्या लोग जा रहे हैं वहाँ पर या नहीं जा रहे, एंड देन थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस आल्सो वी क्रॉस चेक एंड क्रॉस वेरीफाई। तो उस तरह से नो वंडर जब हम बाहर जाते हैं ना और जो वो विंडोज़ पर उनकी डेकोरेशन होती है, अमेजिंग, और वो हर वीक या हर दिन या पता नहीं किस तरीके से वो चेंज भी करते रहते हैं थीम्स के साथ। आई मीन ये सारे नई नई आइडियाज़ हैं। अच्छा, तो अब हम आपसे ये भी जानेंगे कि रिसेंटली घर वर भी आपने किए हुए हैं डिज़ाइन या सेट्स वगैरह? A few, yeah, because इंटीरियर में 2 टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है रेजिडेंशियल इंटीरियर एंड देन देयर इज कमर्शियल इंटीरियर। आपका ज़्यादा? तो मेरा ज़्यादा फोकस कमर्शियल और रिटेल पर है, बिकॉज आई फील के उसका स्कोप या उसका इम्पैक्ट एक बड़ी ऑडियंस पर आता है। सो दैट्स लाइक आई सेड कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट या फ़ायदा पहुँचाएं उसका। रेजिडेंशियल तो चलो फिर भी लोग कर लेते हैं, लेकिन ये कमर्शियल वाली उसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज अच्छी प्रोफेशनल वे में होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक में जाने से पहले साहर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आप कुछ कर रही हैं, मुझे बताएं क्या है? मैंने अभी सिर्फ इसमें गोश्त डाल के थोड़ा सा पानी डाला है ताकि गोश्त की रही सही कसर भी पूरी हो जाए। चले ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। अभी आपने वो पेस्ट नहीं डाला? नहीं, अभी कुछ नहीं डाला। नहीं, ठीक है, सही है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद। आलू गोश्त अज्जा, बीफ विद बोन 750 ग्राम, आलू 250 ग्राम, प्याज 1 अदद बड़ी, पानी निकली दही 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। अजय जी, ज़रा किचन का भी हम आपको टूर दिलाते चले। और यहाँ पर आलू गोश्त चढ़ाया हुआ था, आपने गोश्त डाल दिया था, अब वो जो पेस्ट था ब्लेंडेड
दही और ब्राउन प्याज का वो आप स्टेज पे डाल दोगी, और आलू भी, और आलू डाल दूंगी इसके साथ ही। सही है। मसाले वही थे, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, नमक, पानी डालकर, गरम मसाला इसमें आखिर में जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तैयारी पे। जी सही है। हाँ, इसका फ्लेवर थोड़ा सा फ़र्क होगा। दूसरी तरफ गोश्त जो अलग किया था वो हरी मिर्च के सालन में थोड़ी देर पकेगा एंड वो भी रेडी है, सर्व हो जाएगा। सही। और ये भी हो जाएगा। हाँ, एंड में गार्निश है। हाँ, गार्निश है बस। ठीक है जी, शक्ल से तो अच्छा लग रहा है। दोनों सुकून से बैठकर ना चखूंगी और फिर बताऊंगी, प्रॉपर फीडबैक दूंगी। जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा नूर से पूछते हैं ना, ये जो डिज़ाइन और डेकोरेशन, इन दोनों चीज़ों में एक तो फ़र्क क्या है और कहाँ पे क्या गलतियाँ ज़्यादातर लोग कर जाते हैं और आप तो मुझे लगता है नूर जब किसी के घर जाती होगी बहुत सारी गलतियाँ मन में आती होंगी, बोल नहीं पाती होगी। यहाँ आके तो नहीं कुछ ऐसा लग रहा। पता कर लेते हैं ना, सेट कैसे चेंज हो गया। वो हम आफ्टर द ब्रेक करते हैं। कहेगी किचन में आपने लाउंज सोफा यहाँ रखा हुआ है, ये टेबल नहीं, है। वो तो ऑफ कोर्स, वो तो अब आपने गेस्ट को भी एंटरटेन करना है और सारी चीज़ें। तो चले इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर कोई क्लाइंट आता है, वो कहते हैं जी मुझे घर बनाना है, ठीक है, एंड दे से कि अब आप कुछ भी बना दें, ठीक है। अब कुछ भी बनाना जो है ना, वो आपको एक ब्लैंक कैनवस पर डाल देता है, ठीक है ना। आई थिंक कि प्रोसेस इस तरह शुरू होना चाहिए कि जिस तरह आप एक पहले एक कहानी से कोई भी डिज़ाइन आई बिलीव स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अगर आपका घर है तो यू शुड ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें। वो कोई गाना भी हो सकता है। एक प्रोजेक्ट था जो हमने किया था जिसमें कव्वाली पर एक घर डिज़ाइन किया था। कव्वाली पे घर? यस। उसका क्या अलग क्या था उसमें? ऐसा? अच्छा, अब मज़े की बात ये कि आपको वहाँ पर कव्वाली नज़र नहीं आ रही होगी इस तरह से, बट यू कौन सी कव्वाली? दिस वाज कव्वाली बाय फरीद अयाज। अच्छा। तो मन कुंतु मौला जो उनकी है उस पर उन्होंने की थी। सो यू नो व्हाट यू देन डू इज कि फिर आप पिक एंड चूज करते हैं एलिमेंट्स। फिर आप उसमें चीज़ें देखते हैं कि कलर्स क्या हो सकते हैं। नाउ इफ आई थिंक ऑफ इट, व्हाट कलर्स आई इमेजिन। सो कोई भी कहानी हो सकती है। मैं अपने रूम आपने कौन से वैसे कलर्स लिए थे जब ये कव्वाली एक थीम रखी आपने? ऑलराइट, सो अब उसमें जो क्लाइंट भी थे उनकी प्रेफरेंस थोड़ा सा रस्टी कलर्स की साइड पर थी फॉर द पॉप ऑफ कलर्स। बट मैं आपको अपने रूम की एग्जांपल देती हूँ कि सो व्हेन आई हैड टू स्टार्ट डिज़ाइनिंग माय स्पेस, आई न्यू कि पानी, ओशन, स्कूबा डाइविंग, ये चीज़ें हैं जिनसे मैं एसोसिएट करती हूँ। आपकी पर्सनालिटी में जो चीज़ें मुझे एट ईज़ रखती हैं, या जब काम करके आप घर वापस आ रहे हैं तो यू नीड टू बी इन योर स्पेस। देयर इज़ अ रीज़न कि आप उसको घर कह रहे हैं, राइट। तो फिर अब उस घर में आपको पानी एज सच नहीं नज़र आएगा, मगर द कलर पैलेट, द चॉइस ऑफ मटेरियल्स दैट यू यूज़, वहाँ पर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स बोरो करने लगते हैं। वहाँ पर आपको एक डिज़ाइनर भी हेल्प कर देगा। लेकिन एक परसेप्शन हमारा ये होता है कि जी हम स्टोर जाएंगे, हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, हमने पिक कर लिया और हम ला कर रख देंगे। आई फील समटाइम्स ना आपके प्रोडक्ट्स भी क्लैश करने लगते हैं। जैसे इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ अ फ्लोरल पैटर्न, उसके साथ अगर हम ज्योमेट्रिक पैटर्न ऐड कर देंगे तो इन सम केसेस इट क्लैशेस। तो इस तरह कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। फिर इस तरह कलर व्हील को स्टडी करना ज़रूरी होता है कि अगर रेड रंग है तो वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा और किसके साथ वो बिल्कुल क्लैश करेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि फ्लोर लाइट है तो फर्नीचर डार्क है, और फर्नीचर अगर लाइट है, वाइट्स हैं आपके उसमें, पेस्टल्स हैं, तो फ्लोर आप वुडन भी ले लें। लेकिन अगर दोनों डार्क रखें तो कैसा, मतलब क्लैश होता है, मज़ेदार नहीं लगता, ये अपनी चॉइस होती है, क्या है इसमें? आई थिंक इट्स अबाउट द चॉइस एंड ऑल्सो कि आप उस कमरे को किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट इट टू बी अ लाउंज जहाँ पर आपको cigar lounge for example, right? So वहाँ पर you look for darker interiors, it's a more cozy, quiet environment. So वो उस कमरे को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाता, वो उस कमरे को एक कंटेन करता है। तो ये मतलब ये रूल है कि एक सिगार रूम है या लाइब्रेरी है तो उसको थोड़ा डार्क ही दिखाना है, थोड़ा वुडन इफेक्ट देना है, ऐसा क्यों? अपनी मर्जी भी हाँ, अपनी मर्जी बिल्कुल हो सकती है। रियली डिपेंड्स ऑन कि आपको किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। लाइक अगर आप क्लासरूम के अंदर वार्म लाइटिंग कर देंगे तो बच्चे सोने लगेंगे। अच्छा, सो इस तरह से यू हैव टू कीप इट ब्राइट, डे लाइट, खिड़कियाँ हों बहुत सारी। तो अभी हम आपकी वो डिज़ाइनिंग पूछते हैं ना जो आपने बच्चों के लिए की है, लेकिन उससे पहले कुछ आपको दिखाती हूँ मैं तस्वीरें, और कुछ लाउंज की तस्वीरें हैं, कुछ डेकोरेशन वगैरह, कोई चीज़ भी पिन पॉइंट करके आपने बताना है कि या ये बिल्कुल नहीं इसके साथ जा रहा, या ये कुछ गलत है, ज़रा दिखाइए। एक तस्वीर पे रुक के रखिएगा। ओके, अभी इसमें ये
क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं और क्या कुछ। हाँ, मुझे क्रिस्टल बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब एज अ व्यूअर भी मैं देख रही हूँ। अभी इंटीरियर डिज़ाइनर तो कुछ और ही एंगल से देख कर कुछ बताएंगी। या आई थिंक कि आई मीन आई फील दैट देयर इज अ लॉट हैपनिंग। मुझे नहीं ना वो दिखाई ना तस्वीर। हाँ, तस्वीर पर ही आई थिंक हम उसको रखते हाँ, हैं, बट या आई इसी पे फील रखें। कि आई मीन देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द फर्स्ट गो इज व्हाट आई कैन से। सुनो, लैंप्स बहुत ज़्यादा है। नहीं, अच्छा वो मिरर है, मिरर है वो वहाँ पर। आई थिंक ये अगेन वही चीज़ हो रही है जिसमें हमने बात की थी ना कि प्रिंट अगर आप लगा रहे हैं तो फिर उसके साथ अब जैसे फ्लावर्स एंड द फ्लावर्स आर डेड फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो बिल्कुल ही सूखे से वाज में। तो उनका भी आप जो चीज़ आप रख रहे हैं ना उसमें उसका इम्पैक्ट है। एंड आई थिंक स्पेस बहुत छोटी है, चीज़ें ज़्यादा, ऐसा नहीं है? ऐसा लग रहा है अगर ये फर्नीचर एक दूसरी तरह अरेंजमेंट में होता, अब जैसे जो इसकी पीछे फ्रेंच पैनलिंग हुई हुई है, दैट इज आल्सो नॉट गोइंग विद द सोफा। ठीक है। एंड देन व्हेन यू लुक एट द आर्ट वर्क, वो भी कोई ऐसा ग्रिड फॉलो नहीं कर रहा, जैसे अगर दो सेंट्रल पीसेस बड़े लगे उनके साइड में दो हैं, बट इफ यू लुक एट द पेंटिंग्स वॉल थोड़ी कम हो कुछ। हाँ, मतलब उनका स्टाइल, यू नो एक चीज़ होती है फोकल पॉइंट, यानी कि सो डिज़ाइन पूरा रिवॉल्व करता है अराउंड कि आप अपनी आंखों को किस तरह मूव करवा रहे हैं। सही है। सो इफ देयर इज से अ सेंटर स्टेज, जैसे किचन में आपका आइलैंड जो होता है किचन का, दैट्स किचन का कोई तस्वीर दिखाएं, वो किचन की है ना, जरा वो पूछते हैं। हाँ, किचन की पिक्चर देख। हाँ, अच्छा ये किचन की तस्वीर है, इसमें क्या चीज़। अच्छा, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली क्लाइंट की ब्रीफ थी कि बस ना बनाना है किचन। छोटा सा ही है बिल्कुल ना। हाँ, छोटा और बड़ा, जैसे अब अगेन इफ यू लुक एट सम ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि छोटे स्पेसेस को डिजाइन कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी तरह करते हैं, या हम स्टूडियो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इवन होटल डिजाइन में अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं। कि ये जो इसकी कैबिनेट्स का कलर है, ये अगर लाइट होता। हाँ, द कलर एंड देन ऑल्सो द पैटर्न, क्या उसकी ज़रूरत है वहाँ पर या नहीं है। फिर जो बैक स्प्लैश पे टाइल्स लगे हैं, अगेन उनकी भी ज़रूरत है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें। सो यू नो, एंड फिर किचन आई फील शुड बी मोर अबाउट हाउ यू ऑर्गेनाइज योर दूसरा स्पेस। किचन दिखाएं। एंड डिज़ाइन में अगेन किचन का एक रूल होता है कि यू शुड मेक अ ट्रायंगल। सो आपका काउंटर जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आपका कुकिंग है और जहाँ आपकी वॉशिंग है, दैट शुड फॉर्म अ ट्रायंगल। तो अब तो वो जो काउंटर्स हैं वो बीच में भी लगते हैं। हाँ। पीछे सिंक होता है, उसमें तो ट्रायंगल बन जाएगा ना आपका। अच्छा। जैसे अभी आपने यहाँ पे खाना पकाया, ऑफ कोर्स यू विल गो बैक एंड वॉश योर प्रोडक्ट्स एंड देन ऑफ कोर्स बी यूजिंग द काउंटर एज वेल। अच्छा। फ्रिज तो सेपरेट है, फ्रिज एक अलग है। ये इस तरह होता है कि अब मैं काम कर रही हूँ, मेरे हाथ में एक बर्तन है, तो जितना इजी होगा उसको सिंक तक पहुँचाना। तो क्रिएटिंग ईज शुड बी द मेन एम, कि जो किचन को इस्तेमाल करें मोर देन एस्थेटिक्स। पहले आप इसको रिजॉल्व करें कि मसाले अगर रखने हैं तो कौन सा मसाला है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैं उसको प्लेस उस तरह करूँगी। वो कैबिनेट एक अलग उसकी वो बनाएंगे, फिर उसकी लेबलिंग एक्सेट्रा। एक और किचन जरा दिखाएं। हाँ, ये फिर भी थोड़ा सही है, खिड़की है, वेंटिलेशन भी है। और इसमें तो ट्रायंगल मुझे नहीं नजर आ रहा है, इसमें तो स्ट्रेट है क्योंकि हाँ, सो इसमें आप इतनी है। एग्जैक्टली। सो अब अगर इस किचन में फॉर एग्जांपल कोई दावत आप इमेजिन करें, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कोई एक है जो किचन में खाना पका रही है, मगर पीछे लोग एक लाइन बना के खड़े हुए हैं। हाँ, नहीं आ सकता, नो एंट्री, ओनली 2 पर्सन्स अलाउड। 2 पर्सन्स, मगर वो क्या है, वो प्लानिंग है इसकी ना, वो जो एल बना हुआ है वो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि जी मैं यहाँ खड़े रहूँगी तो दूसरा बंदा नेचुरली पीछे होगा। तो आपने इस तरह से चीज़ें देखनी है कि मेरी मूवमेंट क्या है। अगर हम फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल देखें, तो हाउ डिड दे फास्टन देयर कुकिंग प्रोसेस, दैट वाज बाय, पहले उन्होंने लेआउट्स बनाए, उन्होंने टेस्ट की चीज़ें, क्या वर्क कर रहा है, क्या सेफ है, के पीछे उन्होंने वो किचन सारा कि किस तरह से हम यहाँ से लेंगे, इतना हमारा डिस्टेंस होगा, उठाकर यहाँ रखेंगे। यस, सो आई फील हमारा फोकस डिज़ाइन पर इस तरह आ जाता है कि कलर डालेंगे तो डिज़ाइन हो जाएगा, बट वो बहुत बात की ले रहे हैं। पहले आप मसले को हल करें, उसके बाद फिर आप देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है, एंड देन यू गो अहेड। हमें क्या अच्छा लगता है हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दोनों चीज़ें रेडी हैं। मैं ट्राई करती हूँ, आपको ट्राई करना हो नूर तो कर सकते हैं, ज़रा हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना, फीडबैक देंगे सहर को। एक ब्रेक के बाद आते हैं।
आलू गोश्त अज्जा, बीफ विद बोन 750 ग्राम, आलू 250 ग्राम, प्याज 1 अदद बड़ी, पानी निकली दही 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कलर कॉम्बिनेशन की। अक्सर ये देखा है कि लोग जो है ना वो समर्स और विंटर्स के कलर शेड्स अलग होते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं, समर्स में कुशन चेंज कर दिया। कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम मुख्तलिफ कलर्स को एंजॉय कर सकते हैं एक ही पेंट के साथ ही? सीजनल उसके हिसाब से दैट्स समथिंग दैट आई फील कि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत क्विकली कर सकते हैं, ऑल्सो ऑन अ बजट कर सकते हैं। सो जैसे अगर आपकी ना ओवरऑल टोन्स आर मोर और लेस से न्यूट्रल्स, तो न्यूट्रल्स में कौन से आ जाएंगे? ये बेज आ जाएगा, टॉप देन वाइट्स आ जाएंगे, ग्रेज आ जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल। सो वो कलर्स जिनके साथ आपके बाकी कलर फैमिलीज इजीली कॉम्प्लीमेंट कर जाती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर फिर ये है कि आपने सबसे पहले कुशंस चेंज कर दिए, आर्ट वर्क आप इजीली चेंज कर सकते हैं। देन से इफ़ यू हैव डेकोरेटिव एलिमेंट्स इन द हाउस, उसको आप स्वैप अराउंड कर सकते हैं। अच्छा, सही है। फूलों का रंग आपने चेंज कर दिया, बेड कवर का रंग चेंज कर दिया, बेड कवर, बेड स्प्रेड, है ना? यस यस डेफिनेटली। पर्दे भी कर सकते हैं, लेकिन पर्दे यूजुअली इतना सालों के बाद करते हैं। हाँ, सो लाइक आई जनरली रेकमेंड कि आप पर्दे भी ना न्यूट्रल कलर्स में ही रखें, है ना? सो लाइक वो बेजेस फैमिलीज में हो या उसमें लाइट टेक्सचर्स हो। जो हमारे यहाँ के लोग लाइट नहीं रखते, वो कहते हैं मैले हो जाएंगे, तो मैल खोरा कलर रखो, सोफे का भी मैल खोरा कलर रखो। लोग हैं ना ऐसे, थिंकिंग ऐसी है ना हमारे यहाँ। ये भी है, देखिए अगेन इसको हम इस तरह देखें कि अगर उनका ये मसला है उसको हम हल कैसे करेंगे। तो आप यूज़ करें जो कलर्स गोल्ड की फैमिली से और बेज की फैमिलीज के बीच में फॉल करते हैं। सो दैट्स बेसिकली और मिट्टी के करीब का कलर जो होता है, राइट? सो द सैंड कलर वुड ऑलवेज बी बेटर। अच्छा, इन दैट केस। और उस पे हम कुशंस के साथ कुशंस कर लें, उसके साथ मे बी जिस तरह आप कर्टन्स को, वैसे आई डोंट रेकमेंड टाइंग देम, मगर अगर आप टाई कर रहे हैं तो उसका वो जो रोप है उसको आप स्टाइल कर सकते हैं। रग्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप अपने कलर को ना डिस्ट्रीब्यूट करें, फ्लोर पर डालें, फिर थोड़ा सा कुशंस में आ गया, फिर थोड़ा सा वॉल्स पर चला गया। अच्छा। सो देयर इज अ हेल्दी बैलेंस ऑफ कलर डिवीजन। एक तस्वीर दिखाएं वो जो रूम की निकाली है, देखते हैं ज़रा, जो कुछ हाँ, ये अच्छा खासा मज़ेदार सा रूम है ना? तो इसमें क्या चीज़ ऐसी है, देखें अब इसने एक वॉल जो है ना वो ग्रीन है, बाकी दूसरी वॉल्स उसने वाइट रखी हुई हैं। ये भी मेरा ख्याल से कुछ फैशन चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है। ये पहले हुआ करता था कि आपने ना एक दीवार को पेंट कर दिया। नाउ अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपका क्या स्टाइल है। मगर आउट ऑफ ऑल द इमेजेस दैट वी हैव सीन, आई फील इसमें जो चीज़ वर्क करी है, जो उन्होंने ओक वुड के कलर्स सेलेक्ट किए, वो उस नेचुरल अर्दी ग्रीन के साथ वर्क। फर्नीचर का जो है कलर, जो फर्नीचर का कलर है वो ग्रीन के साथ, उन्होंने एक अर्दी पैलेट रखी है कि नेचर देखिए, प्लांट भी रखा हुआ है। हाउ अबाउट प्लांट्स, एडिंग प्लांट्स इन योर रूम, और वो भी अपने जेन्युइन रियल प्लांट्स, तो ये होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चीज़ है जिससे लोग थोड़ा डरते हैं, जिससे कि हम प्लास्टिक का लाकर रख देंगे वो इजी है, मगर वो प्लास्टिक कभी भी रियल की आपको वाइब नहीं दे सकता। वो प्लास्टिक कभी भी, बिकॉज यू कैन नॉट चीट देयर, जानदार नहीं है ना। बिल्कुल नेचर उसमें। तो अगर आई फील के रियल प्लांट्स आल्सो ब्रिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वाइब टू योर स्पेस। इसी तरह से अगर आप छोटी वाटर बॉडीज जो आजकल प्लग इन वाली भी मिल जाती हैं, इफ़ यू ऐड दैट, साउंड ऑफ वाटर इज़ वेरी कामिंग। फिर आप सेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह आप अपने घर को, घर की सेंट क्या है, उस पर भी लोग पहले इस तरह होता था कि फूल लगाते थे, अब वो ख़त्म होता जा रहा है। तो बट नाउ वी हैव डिफ्यूज़र्स, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो आई फील कि उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो कंक्लूडिंग इट, आई वुड से कि ऑल 5 सेंसेस जिस भी जगह पर आपने सोचा कि आपकी जो स्मेलिंग सेंस है उसको क्या मिल रहा है, आपकी विजुअल्स को क्या मिल रहा है, आपके एयर्स को क्या मिल रहा है। एयर्स को क्या मिलेगा? साउंड के सेंस में अगर हम देखें तो अब अगर आपको कमरा अपना इस तरह रखना है कि नॉइस कम हो, तो यू यूज़ सर्टन टाइप्स ऑफ कर्टन्स, फैब्रिक आपका इस तरह हो कि वो साउंड ब्रेक करे। जब आप रग्स लगाते हैं तो साउंड की रिफ्लेक्शन कम हो जाती है, वो जगह। अच्छा, जैसे कार्पेटेड रूम होता है उसमें एको और वो सब नहीं होता ज़्यादा। देन फिर आर्टवर्क्स जो आपके लगते हैं दीवारों पर, उससे भी यही चीज़ होती है कि क्या मटेरियल है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आवाज़ को या वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह से जब आप इन चीज़ों को सोचते हैं ना, तो एक्सपीरियंस, टेस्ट
टेस्ट आप किरण के किचन में आ जाए, यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। 5 सेंसेस, मैंने कहा अच्छा कमरे में टेस्ट क्या मतलब है, हाँ कि खुशबू ऐसी हो कि फ्लेवर भी अच्छा है ना कॉफी का। जैसे हम कॉफी शॉप में जाएं तो उसमें 5 सेंसेस अच्छे से काम करें। तो अगर आप देखें तो इंटरनेशनली ये होता है कि आप कॉफी शॉप के बाहर जा रहे हैं तो वो कुछ ना डिफ्यूजर्स लगाते हैं कि आपको वो सेंट आए एंड यू कम इनसाइड। चॉकलेट शॉप्स में ये होता है, पॉपकॉर्न का मूवीज पर आई थिंक ये तो सबका ही एक्सपीरियंस होगा कि इवन वो मॉल्स वगैरह में जो म्यूजिक लगाते हैं वो ऐसा लगाते हैं कि वो ज्यादा देर तक लोग रहे शॉपिंग करते हैं। एग्जैक्टली ये सब जो है ना ये चालाकियां इंटीरियर डिजाइनर ही कर सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आलू गोश्त अज्जा, बीफ विद बोन 750 ग्राम, आलू 250 ग्राम, प्याज 1 अदद बड़ी, पानी निकली दही 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: गरम तेल में प्याज गोल्डन ब्राउन करें और निकाल के रख दें। अब तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें, फिर थोड़ा पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और पिसा गरम मसाला शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें गोश्त शामिल करके पका लें। तली प्याज और पानी निकली दही ग्राइंड करें। आलूओं को 2 से 4 हिस्सों में काट लें। फिर दही, प्याज का पेस्ट और कटे आलूओं को गोश्त में शामिल करके पकाएं कि आलू नरम हो जाएं और तेल अलग हो जाए। फिर हरा धनिया और अदरक स्लाइस से गार्निश कर दें। हरी मिर्चों का सालन अज्जा, मटन 750 ग्राम, नमक 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कटी प्याज 2 अदद दरमियानी, टमाटर 1 अदद दरमियाना, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, चावल 750 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत, भुनी मूंगफली 8 खाने के चमचे, भुने तिल 8 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 8 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 4 अदद दरमियानी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 1 तिहाई कप, हरी मिर्च 250 ग्राम, तेल 2.5 कप, लहसुन के जवे 4 अदद, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, कलौंजी 1 चाय का चमचा, मेथी आधा चाय का चमचा, राई 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, इमली का गूदा 2 कप। तरकीब: एक बर्तन में गोश्त, प्याज, टमाटर, नमक, काले मिर्च, लहसुन का पेस्ट और पानी डालकर उबालें। गोश्त पक जाए तो भीगे चावल और थोड़ा पानी डाल के ढककर उबाल लें। चावल और गोश्त अलग करें। मूंगफली भूनकर गोल्डन ब्राउन करें। तिल डाल के मिक्स करें। पिसा खोपरा शामिल करके मिक्स कर लें। पैन में 2 से 3 मिनट प्याज सौते करें। ब्लेंडर में सौते प्याज, पानी और मिक्सचर डाल के ग्राइंड करें और रख दें। गरम तेल में हरी मिर्च फ्राई करके रख दें। फिर कलौंजी, मेथी और तिल डाल के 1 से 2 मिनट फ्राई करें। कड़ी पत्ते और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर, जीरा, धनिया, हल्दी पाउडर, कटी हरी मिर्च और नमक अच्छी तरह मिक्स करके 3 से 4 मिनट पकाएं। इमली का गूदा डाल के मिक्स करें। तली हरी मिर्च मिलाकर ढकें और पकाएं कि तेल अलग हो जाए। अब तैयार गोश्त शामिल करें और चावल के साथ सर्व कर दें। आजिन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सहर आपका आलू गोश्त मुझे आपकी मिर्चों के सालन से ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मज़ेदार है। वो सादा वाला आलू गोश्त नहीं है जैसे हम सालन टाइप बनाते हैं, बट ये कोरमा स्टाइल है। और मैं समझ गई थी जैसे ही आपने प्याज ब्राउन करके बनाया था, ये बगैर टमाटर वाला आलू गोश्त, बट जायका बहुत अच्छा है। दिल्ली स्टाइल का, ये देगी स्टाइल वाला आलू गोश्त है। अच्छा जी, अपना नूर, मुझे ये बताएं, अगर लोग आपको अपने घर की डिज़ाइनिंग के लिए या ऑफिस या कोई भी काम के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो क्या इसका तरीक़ाकार होगा? अच्छा, सो माय इंस्टाग्राम पेज इज़ पब्लिक, सो वहाँ पर नूर सबा आदम जी के नाम से वो अकाउंट है। सही है, रीच आउट। और नूर एक्सपेंसिव है काफ़ी, है ना? इंटीरियर डिज़ाइनर वाकई बड़े एक्सपेंसिव। आई फील दैट्स अ मिसपरसेप्शन। अच्छा। हाँ, बट मे बी ये है कि एक्सपेंसिव और उसका गेज हर किसी का अलग होता है, थ्रेशोल्ड ये हो सकता है। अच्छा, और कई बार आपकी अपना टेस्ट और लोगों की जो रिक्वायरमेंट, उनका टेस्ट में बड़ा क्लैश होता होगा, तो उनको कन्विंस करते हो आप या बोलते हो कि अच्छा मैं इन्हीं के टेस्ट के हिसाब से दे दूंगी उनको? उनको कन्विंस इस तरह कि जहाँ पर उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स जिन्होंने घर में रहना है, जिन्होंने उस ऑफिस में रहना है, दैट्स वो उनके यूज़र्स हैं। मगर ये है कि फिर वहाँ पर आपने अपनी एक्सपर्टीज से उनके मसलों को हल करना है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन। सॉल्विंग प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम। आज मैंने सीखा है डिजाइनिंग इज सॉल्विंग प्रॉब्लम।
कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। इट वाज गुड टॉकिंग टू यू, और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा जो है वो इस तरह के अच्छे अच्छे काम और बड़ा बड़ा डिज़ाइनर आपको बनाए। और कभी आप आएँ यहाँ पर, नेक्स्ट लाइवली वीकेंड का जो सेट है, आप ज़रा आइडिया दे देना, बेशक डिज़ाइन करो ना करो, आइडिया दे देना इनको। अभी भी हम लोग जब ब्रेक में थे ना, तो सहर को मैंने बुला लिया यहाँ, तो नूर ने कहा कि ग्लास 3 नहीं होने चाहिए। मैंने कहा यहाँ सब चलता है, यहाँ सेंटर टेबल पे कभी कुछ नहीं भी होता तो चलता है। तो खैर एनीवेज, इट वाज नाइस मीटिंग यू। एंड सहर, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मज़ा आया खाना बनाने में ना? बहुत, मुझे पता चला। तो फिर आप आ जाया करना खाना और ये सब यहीं पर ही बना हुआ है सारा खाना। नहीं, वेरी नाइस। और उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा, थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस इंसान में हो तो आप ख़ुद ही बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने घर को, अपने ऑफिस को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन एस्थेटिक सेंस होना बहुत लाजमी है उसके लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।